Hi, myself is Ravi. So today's topic is Azure Durable Function, and within Durable Function हम आज learn करेंगे कुछ पैटर्न का। जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे के साथ डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि आपको जो फंक्शन चेनिंग सीक्वेंशियल टास्क का एग्जीक्यूशन होता है अजूर फंक्शन में, ड्यूरल फंक्शन में, वो कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट मेरा अभी टॉपिक है, वो है आपको फैन आउट एंड फैन इन पैटर्न इन अजूर ड्यूरल फंक्शन। सो बेसिकली फैन इन एंड फैन आउट होता क्या है बेसिकली, तो इसका अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो एज पर द डेफिनेशन, द फैन इन आउट एंड फैन इन पैटर्न इज द Azure Dual फंक्शन इज a powerful technique for parallelizing and consolidating the execution of multitask in a scalable and efficient way। मीन सपोज करो कि कोई एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें पैरेलली आपको एग्जीक्यूशन बहुत सारे टास्क को करना है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल थिंग्स, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम एक साथ में ड्यूरल फंक्शन के अंदर एक ऑर्केस्ट्रेटर मेथड बनाएंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, सबको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद में जो फाइनल रिजल्टेंट रहेगा वो हम आउटपुट रिटर्न करेंगे। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, फैन इन फैन आउट, इसमें दो फेज होते हैं, एक फैन आउट और दूसरा फैन इन। फैन आउट फेज के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल फंक्शन को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कंकरेंटली। मीन्स पैरेलली हम क्या करेंगे, मल्टीपल मेथड्स को और लाइक फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके बाद जो उसका, जैसे अब एग्जीक्यूट करने के बाद में जो उसके प्रोसेस करने के बाद में सबसेट, मतलब उसके एक छोटे से पार्ट जो है साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होगा तो कुछ ना कुछ सबका आउटपुट आएगा। और फेज इन फेज में हम क्या करेंगे, फैन इन फेज में ऑर्केस्ट्रा के थ्रू हम वेट करेंगे जितने सारे पैरेलली मेरा एग्जीक्यूट कर रहा है उसका एग्रीगेट निकाल के फाइनली हम आउटपुट दे देंगे। ठीक है। इसके अलावा इसका बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, वो हम जान ले पहले। सो की बेनिफिट्स इसमें क्या है, बेसिकली इफिशिएंट पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। ये क्या करेगा, पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है, जो टास्क आपके पास मल्टीपल है उसको साइमल्टेनियसली करने का। सिग्निफिकेंट रिड्यूस रिडक्शन इन द प्रोसेस टाइम, मतलब आपके प्रोसेस के टाइमिंग को भी आपको रिड्यूस करेगा। आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करोगे तो क्या होगा, बेसिकली लाइक आल्दो ये पैरेलल, मतलब पैरेलल नहीं है लेकिन फिर भी इसमें वक्त लेगा आपको। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम पैरेलल वे में सारे पर्टिकुलर प्रोसेस को रन कराएंगे बेस्ड ऑन थ्रेड। ठीक है। उसके बाद में सिंपलेस्ट ऑर्केस्ट्रेशन कोड टू मैनेज पैरेलल कॉल्स एंड एग्रीगेशन। और ये मेरा क्या करता है, ऑर्केस्ट्रेशन जो मेथड होता है वो क्या करता है कि पैरेललिज्म के थ्रू, मतलब पैरेलली ये क्या करता है, मल्टीपल फंक्शन को कॉल करता है और फिर उसका एग्रीगेशन निकालता है। ठीक है। स्केल्स ऑटोमेटिकली विद द अंडरलाइन एग्जूर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसके स्केल्स ऑटोमेटिकली विद द अंडरलाइंग एग्जूर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अगर सपोज करो कि आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरे प्रोसेस पे लोड बहुत ज्यादा है या मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो आप इसको स्केल आउट करके वहां पे क्या करेंगे, आपके फंक्शन को स्केल आउट करेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो भी आपको नीड होगा ऑटोमेटिकली वो अपने आप को स्केल आउट करेगा, इन केस अगर आपने प्रीमियम इसका प्लान ले रखा है तो। ठीक है, नॉर्मल केसेस में नहीं होता है लेकिन प्रीमियम प्लान में ये काम करेगा, आपको उस तरह से आपका प्रोसेस फास्टर एग्जीक्यूट करके और आउटपुट इसको आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। दिस पैटर्न अलाउ यू टू स्केल आउट वर्क अक्रॉस मल्टीपल फंक्शंस और ए मशीन्स, रिड्यूसिंग ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम फॉर ए लार्जर और ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सपोज करो कि कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी आपके पास में, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सपोज करो कि आपको मंथ के एंड में, आप कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे मंथ एंड में आपको रिपोर्ट भेजना है सारे कस्टमर्स को, लाइक सपोज करो एयरटेल का डेफिनेट ये कंसिडर कर लो। उसके पास कई एक लाख, यहाँ पे करोड़ों में यहाँ पे ये है उसके पास, क्या कहते हैं, आपको कंज्यूमर्स हैं। अब सभी के लिए उसको क्या करना पड़ता है, बिल भेजना पड़ता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, जो कि पोस्टपेड कनेक्शन है। तो पोस्टपेड कनेक्शन में उनको बिल भेजने के लिए क्या करना पड़ा है, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, और आप जो चाहें कि 1 मिनट 2 मिनट में एक प्रोसेस हम कंप्लीट कर ले तो ये नहीं हो पाएगा। आपके पास में करोड़ों प्रोसेस है तो उसमें आपको वक्त लगेगा अच्छा खासा, जो कि आपको स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट करना है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल स्केल आउट करके और फिर उसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगे अपना। अब चलो इसको मैं प्रैक्टिकली करके देखता हूँ, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूशन करता है। तो हमने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी इसमें बना रखा है, मैं आपको कोड वॉक थ्रू कराता हूँ इसका कि कैसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। सो ड्यूरेबल फंक्शन के अंदर मेरा क्या होता है, एक तो पहले होता है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट्स हम क्या करते हैं, और जो ड्यूरेबल फंक्शन हम बनाएंगे हम क्या करते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन प्रोसेस को लेके चलते हैं उसमें। ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको शो करा था कि जब भी हम क्रिएट करेंगे तो ऑर्केस्ट्रेटर के साथ करेंगे इसको। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा ये रहेगा एंट्री पॉइंट, जो कि स्टार्ट, फैन आउट और फैन इन, ये मैंने नाम दे रखा है फंक्शन का। ये मेरा एंट्री पॉइंट है, यानी। और ट्रिगर किस टाइप का है, एचटीटीपी ट्रिगर है। तो ये क्या करेगा, एचटीटीपी ट्रिगर के बेस पे क्या होगा कि इसको एग्जीक्यूशन करेगा, जिसको कि हम आउटसाइड से हिट करेंगे, कॉल करेंगे उसको।
मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करोगे उसको। उसके बाद में हम क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं आपको, जो मेरा ऑर्केस्ट्रेटर मेथड है उसको हम कर रहे हैं। तो ये मेरा फैन आउट फैन इन ऑर्केस्ट्रेटर नाम से हमने बना रखा है। अब ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा ये मेथड। ये देखिए हमने बना रखा है। इसमें इसमें हमने क्या करा है बेसिकली कि 3 टास्क डिफाइन कर रखा है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। अब सपोज करो कि आपके पास में टास्क 10 है, टास्क 12 है, 15 है, जो भी है एन नंबर ऑफ टास्क का इसमें आप पैरेलली इसको रन करा सकते हैं। उसके बाद इसको क्या करेंगे कि हम फॉर लूप लगा के सही टास्क को हम क्या करते हैं पैरेलली इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये प्रोसेस आपका फिनिश होगा तो इसको ये करने के लिए हम क्या करते हैं कि अवेट कर रहे हैं टास्क डॉट व्हेन ऑल कंप्लीटेड। ठीक है, व्हेन ऑल का मतलब कि सारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो फैन इन में जितने सारे आपके वेट ऑल कंप्लीटेड का ये वेट करेगा कि जब तक ये सारे कंप्लीट ना हो जाए फर्दर आगे इसको आउटपुट हम नहीं देंगे। ठीक है, और जो भी इसका आउटपुट आएगा आउटपुट रिजल्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे बैर के अंदर इसको हम कंसोलिडेट करते जा रहे हैं, मतलब ऐड करते जा रहे हैं। और उसके बाद में सपोज करो कि आपको जो भी प्रोसेस करना है फर्दर आप नीचे लॉजिक लगाए उसको प्रोसेस करो और फाइनली यहाँ से आउटपुट आप दे दो। ठीक है, सो ये प्रोसेस आपका क्या होगा बेसिकली कि लाइक पैरेलली आपका मल्टीपल प्रोसेस रन करेगा। जो उस प्रोसेस का आउटपुट आएगा उससे आप एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकालेंगे, और रिजल्ट निकालने के बाद में फर्दर आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो कॉलर मेथड को। या फिर इसमें हम एक फर्दर और भी प्रोसेस डाल सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे जो मेरा आ गया, मैं किसी और पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करूँ, या फिर सपोज करो सर्विस बस की मैं इसको डाल दूं फर्दर प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिविटी जो है ये हमारा इजी हो जाएगा। रीजन ये है कि हमने क्या करा कि इंडिविजुअल हम लोग फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं, हम लोग पैरेलली मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें 3 प्रोसेस होता है जो कि पहले भी मैंने आपको इसमें एग्जांपल में दिखा रखा था। सो पहला प्रोसेस है मेरा एंट्री पॉइंट, सेकंड हो गया मेरा जो ऑर्केस्ट्रेटर मेथड उसको स्टार्ट करना, और थर्ड हो गया एग्जीक्यूशन पार्ट। सो एग्जीक्यूशन करने के लिए कॉल करेगा ये, और कॉल कॉल किसको करेगा, तो हमने एक प्रोसेस आइटम का नाम से एक मैंने एप्लीकेशन बना रखा है, सॉरी एक फंक्शन बना रखा है। उस फंक्शन को कॉल करेगा, उसका एग्जीक्यूट करेगा एक्टिविटी, मीन्स बेस्ड ऑन उसके इनपुट में हम क्या करेंगे मल्टीपल एग्जीक्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूशन होने के बाद में जब सबका आउटपुट आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको ऐड करते चले जा रहे टास्क डॉट ऐड के अंदर। टास्क डॉट ऐड क्या है बेसिकली, हमने एक लिस्ट टाइप का वैल्यू बना रखा है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को कंटेन करेगा अपने पास, और जो भी उसका आउटपुट आ रहा है सबको यहाँ पे टास्क डॉट ऐड करके हम क्या करते हैं लिस्ट में ऐड करते चले जा रहे हैं। फर्दर लिस्ट में मेरे पास डेटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसा भी एक्टिविटी हमें करना होगा एक्टिविटी में फर्दर करूंगा और उसके बाद आगे प्रोसेस को प्रोसीड करूंगा, या फिर मैं वहां से रिटर्न कर दूंगा उस रिजल्ट को। ठीक है, सो ये मेरा सारा प्रोसेस था। अब एक काम करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पे रिस्पॉन्स करने के बाद हम कंट्रोल डॉट रीड लाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी कंट्रोल डॉट रीड, सॉरी नहीं ले रहा है इसमें, सी डब्ल्यू से जैसे लेता है। सो कंसोल सी ओ एन एस ओ एल कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो हम इसको सेव करें, रन कराते हैं इसको। मेरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर गया है, और इसमें देखेंगे हमारे लिए जो कि एंट्री पॉइंट है मेरा ये है। मेथड किस टाइप का है, पोस्ट है मेरा। ठीक है, तो अजूर फंक्शन जब हम क्रिएट करते हैं तो क्या होता है बेसिकली हमेशा एक आपको एंट्री पॉइंट मिलता है जिसके थ्रू आप एचटीटीपी ट्रिगर को कॉल कर सको, और नहीं तो ट्रिगर मेथड रहेगा जिसके थ्रू आप किसी भी एक्टिविटी को करते हो। जैसे सपोज करो कि आप ब्लॉब स्टोरेज के अंदर में कोई नया फाइल अपलोड करें, डेटाबेस टेबल के अंदर कुछ नया रिकॉर्ड इंसर्ट करें या डिलीट करें, या फिर आप कॉस्मोस डीबी के अंदर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करें। सो प्लेंटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ आपका ये है क्या नाम है ट्रिगर करने की मेथड्स हैं। उस मेथड्स के थ्रू हम किसी एक को अप करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोसेस को राइट करेंगे, मीन्स हमारे फंक्शन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ पोस्टमैन के थ्रू। अब मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ, और यहाँ पे मेरा पाथ है 417 पोस्ट मेथड है। ठीक है, हम हिट करते हैं यहाँ से। ठीक है, एग्जीक्यूशन होने के बाद में अब देखिए यहाँ मेरा ब्रेक पॉइंट यहाँ पे हिट कर गया है। ठीक है, सो पहला इसको हिट करना चाहिए आया, इसमें इसमें आने के बाद में हिट करा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, मैं F5 कर दिया। अब देखिए सारे रिजल्टेंट इसके अंदर इंसर्ट हुआ, अंदर आया, और अंदर आने के बाद में देखेंगे आपको ये मेथड मेरा 3 बार रन किया, प्रोसेस्ड टास्क 1, प्रोसेस टास्क 2, प्रोसेस टास्क 3। अब ये कहाँ से आ रहा है प्रोसेस टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3? सो जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तीनों को तो क्या होता है यहाँ पे आया,
और इसको क्या करें, प्रोसेस्ड आइटम जो हम पास किए थे वहां से, वो आइटम मेरा क्या था, टास्क 1 पहली बार में। दूसरी बार में टास्क 2 जाएगा, क्योंकि आइटम को आइटरेट कर रहे हैं, आइटम के अंदर कितना वैल्यू है मेरे पास में, टास्क 1 टास्क 2 टास्क 3 है, ठीक है। सो इसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद में फर्दर फर्दर मेरे पास में आउटपुट इसका आ जाएगा, ठीक है। सो आप देखेंगे कि मेरा एग्जीक्यूशन इसमें प्रॉपर हुआ। बीच में कहीं पे इन्वोकेशन में एक प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको देख लूंगा, ठीक। मेरा मेन मोटो है आपको एक बार को मैं इससे इंट्रोड्यूस करा दूं, फर्दर मैं उसको रिजॉल्व कर लूंगा, ठीक है। सो इसमें क्या है बेसिकली कि मेरा मेथड एंट्री पॉइंट ये हुआ। एंट्री पॉइंट के बाद में ये क्या करता है, इनिशिएट शेड्यूल करता है आपको फैन इन फैन आउट ऑर्केस्ट्रेटर मेथड को, जो कि हमने ऊपर बना रखा है, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि पैरेलली हम 3-4 टास्क को यहाँ से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर लूप लगाया, एक एक को रीड करा, और उसके बाद जो भी उसका आउटपुट है उस आउटपुट को हम क्या करते हैं, टास्क डॉट ऐड में, टास्क मेरा क्या है, वेर टाइप का है, जिसमें हम लिस्ट टास्क स्ट्रिंग, मतलब जो भी मेरे पास आउटपुट आएगा उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट क्रिएट कर ले रहे हैं उसका। अब टास्क में कुछ भी हो सकता है डेटा, ठीक है, मल्टीपल भी एंट्री हो सकता है, तो उस कारण से हमने इसको टास्क स्ट्रिंग बना रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद में मेरे पास टास्क के अंदर सारा डेटा आ जाएगा, जो कि मैंने आपको सॉल्व करा हुआ था, ठीक है। सो अब मुझे पता चल गया कि हम कैसे काम करेंगे, अगर सपोज करो कि मुझे फैन इन फैन आउट पे काम करना होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर को एस्केलेटर मैंने आपको दे दिया, उसके बाद फर्दर मैंने आपको एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस बता दिया, कैसे एग्जीक्यूशन होता है, फ्लो मैंने आपको बता दिया, सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाए कि फर्दर अगर फ्यूचर में कुछ करना होगा तो कैसे इस प्रोसेस को मैं काम करूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।